Hello, my dear friends, and welcome back to KS Educational. I Supraveen Officer Scale 1 Bob. IBPS RRB में स्केल 1 के लिए और असिस्टेंट ये दोनों के लिए वैकेंसीज अभी आपके सामने आना है और इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, कितने वैकेंसीज के साथ आ सकता है, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे, अगर ये टाइम एक सही टाइम है तो क्यों है, इन चीज़ों को आज हम लोगों को देखना है और एक फैक्चुअल न्यूज़ के साथ देखना है ताकि रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो सकता है। राइट। आईबीपीएस आरआरबी का अगर ये चीज़ अभी आप समझ रहे हैं तो ये एक सटीक टाइम होगा, ये एक बहुत सही टाइम होगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सबसे पहले आप लोगों को ले चलता हूँ इसके कैलेंडर पे ही और फिर मैं इसको बताता हूँ डिटेल्ड में आप लोगों को। अच्छा, अगर आप केएस एजुकेशन कोड यूज करते हुए मॉक टेस्ट लेते हैं तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, आईबीपीएस आरआरबी में अकॉर्डिंग टू कैलेंडर क्या दिया गया है कि 1 अगस्त से आपका प्रीलिम्स एग्जाम स्टार्ट होगा। अच्छा, अगर प्रीलिम्स आपका 1 अगस्त से है, इसका ये मतलब है कि आपके पास जो नोटिफिकेशन आना चाहिए वो अबाउट 45 टू 50 डेज पहले आता है। मतलब ये कंफर्म है कि जून लास्ट में या फिर आपका मिड ऑफ जून, ये कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। अब ये समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है कि क्यों इसका नोटिफिकेशन आने वाला है या फिर आ सकता है इतना जल्दी। एज वी हैव सीन अर्लियर कि ऑलरेडी आईबीपीएस का जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है और टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर। और ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल 110% है कि आईबीपीएस के कैलेंडर के अनुसार ही जो ऑफिसर और असिस्टेंट ये दोनों का एग्जाम टाइम पे होगा बिल्कुल। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि इसका मेंस का और स्केल 1 के मेंस और असिस्टेंट के लिए मेंस का, ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए डेट बिल्कुल कंफर्म है। इस बात को आप बिल्कुल मानकर चलिए कि 110% जो आपका एग्जाम होगा वो बिल्कुल टाइम पे होगा। इसके पीछे क्या रीजन हो, इसके पीछे क्या रीजन है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, आईबीपीएस आरआरबी मतलब आप रीजनल रूरल बैंक की अगर बात कर लें, आपको एक बात पता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो एम्प्लॉइज अगर नहीं रहेंगे तो बिल्कुल नहीं चल सकता है। और जितने भी अभी आरआरबी हैं उसमें अगर आप स्टाफ्स की बात करें, मतलब एम्प्लॉइज की बात करें, तो बहुत लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ ये सभी बैंक चल रहा है। मैं आप लोगों को ये न्यूज़ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो फ्रेंड सर्कल हैं वो आरआरबी में काफ़ी हद तक स्केल 1 और स्केल 2 तक हैं। स्केल 2 मतलब बहुत जगह ब्रांच मैनेजर होते हैं। अब स्केल 2 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ब्रांच मैनेजर ये इन्फॉर्म करते हैं कि उस ब्रांच में कितना रिक्वायरमेंट है, स्टाफ्स का क्या ज़रूरत है, उस पर्टिकुलर ब्रांच में कितने क्लर्कियल स्टाफ चाहिए, उस पर्टिकुलर ब्रांच में कितने ऑफिशियल स्टाफ चाहिए जो ऑफिसर रैंक के हैं। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है उस ब्रांच के मैनेजर के ऊपर, वो इन्फॉर्म करते हैं अपने हायर अथॉरिटी को। तो जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ तो एक चीज मुझे ये समझने को बिल्कुल मिल रहा है कि जितने भी बैंक हैं रूरल एरियाज में उसमें नंबर ऑफ स्टाफ्स बहुत कम है, बहुत लेस नंबर ऑफ स्टाफ्स है। और ये लेस नंबर ऑफ स्टाफ्स रीजन इसका होने, अगर ये रीजन है तो वहां का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अनबैलेंस्ड वे में चल रहा है और उसको बैलेंस लाना है। और देखिए, बिना स्टाफ के रिक्वायरमेंट के या फिर बिना स्टाफ के रिक्रूटमेंट के बैंकिंग सिस्टम नहीं चल सकता है। राइट, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और एक बात मैं ये भी बोलूंगा कि एक्सपेरिमेंट आप लोगों को बिल्कुल करना चाहिए। आपके जो भी नियरेस्ट ब्रांच है रूरल या फिर आप देख लें कि ग्रामीण बैंक जो भी है, आप एक बार ब्रांच विजिट जरूर करें, तभी आपको ये सच्चाई पता चल पाएगा। अब मैं बताता हूं कि ये नोटिफिकेशन तो बिल्कुल आपको 110% टाइम पे मिलेगा, लेकिन बात ये होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। तो पहला रीजन मैं आपको दूं कि ये रीजन है क्योंकि लेस नंबर ऑफ रिटायरमेंट इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। 2020 में सबसे ज्यादा रिटायरमेंट है आपके रूरल बैंक में भी। और अगर हाई नंबर ऑफ रिटायरमेंट हो तो ऑब्वियस सी बात है कि हाई नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट होगा। इसके साथ एक रीजन और होता है, आपने देखा अभी आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का रिजल्ट निकला है, तो क्लर्कियल को मैं छोड़ देता हूँ, पीओ की बात करता हूँ। जो भी कैंडिडेट आईबीपीएस आरआरबी के स्केल 1 में और असिस्टेंट
ये दोनों में सिलेक्शन होता है, वो उनका एक चांस या फिर एक उनका मन ये बिल्कुल रहता है कि मैं कमर्शियल बैंक में चले जाऊं। कमर्शियल बैंक का मतलब आईबीपीएस पीओ। कमर्शियल बैंक में जाने का उनका एक सपना होता है। और मैंने इससे पहले एक आप लोगों को स्कोर कार्ड शेयर किया था आईबीपीएस पीओ का। आपको ये बात पता है कि वो अभी आरआरबी में काम कर रही है, लेकिन उनका ये जरूर सपना था कि मैं आईबीपीएस पीओ को क्लियर करूं, और वो आरआरबी को छोड़कर अभी आईबीपीएस पीओ में आना चाह रही है, या फिर आएगी, बिल्कुल आएंगी वो। तो यही चीज है कि बहुत सारे कैंडिडेट तो आरआरबी पीओ को क्वालिफाई करते हैं और फिर आईबीपीएस पीओ में आ जाते हैं। एक ये रीजन है, रिटायरमेंट एक रीजन है, स्टाफ्स का कमी का, स्टाफ्स और कम होने का रीजन है कि आईबीपीएस पीओ का आपका रिजल्ट आ गया। आईबीपीएस पीओ के रिजल्ट होने के कारण आरआरबी पीओ और क्लर्कल के बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ आ जाते हैं। तो जो स्टाफ्स है वो और भी कम हो गया है। अब 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 में जो आपका वैकेंसीज आएगा, ये तो डन है कि जो आपका लास्ट ईयर वैकेंसीज था उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही वैकेंसीज आएगा। मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज यू विल गेट टू नो एंड यू विल सी इन दिस रिक्रूटमेंट साइकिल ऑफ आरआरबी स्केल 1 एंड असिस्टेंट बोथ। अब मैं एक और सच्चाई बताता हूँ आपको। बहुत सारे ब्रांच ऐसे हैं, जब आप ये विजिट करो, खुद से आप करो, बहुत सारे ब्रांच ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 2 है या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3 है। एक ब्रांच मैनेजर हो गए, एक क्लर्कियल हो गए, या फिर एक ब्रांच मैनेजर हो गए, एक क्लर्कियल हो गए, एक ऑफिसर ग्रेड के हो गए। तो ये हालत है आरआरबी का, राइट। So, in the view of all this, the number of vacancies will definitely increase in 2020, my dear friends. अब मैं एक और आप लोगों को फैक्चुअल बात बताता हूं। आप डीबीटी का तो बात सुनते ही हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहां पर बात किया जाता है? आप बहुत सारे पैकेजेस की बात सुन रहे हैं भारत सरकार की तरफ से, ये डीबीटी की बात सुन रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहां पर ज्यादा यूज हो रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में। और बहुत बहुत तो मैं बात करूं तो 60% जो वेटेज होता है अकाउंट का, मतलब अगर उनका खाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे खाता धारक होते हैं, उनका खाता ग्रामीण बैंकों में ही होता है, मतलब आरआरबी में ही होता है। तो डीबीटी का जो मेन रोल प्ले होता है वो आरआरबी के थ्रू होता है। और आपको भी पता है, इससे पहले भी मैंने बताया है कि आरआरबी का भी क्या इंपॉर्टेंस है। एमएसएमई की बात कर लें आप, नाबार्ड को पैकेजेस, नाबार्ड का भी बहुत सारा क्वेश्चन मैंने जनरल अवेयरनेस में दिया हुआ है। तो ये जितने भी पैकेजेस हैं, ये जितने भी डीबीटी हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की मैं बात कर लूं, तो इसका ग्राउंड लेवल पे जो काम होगा वो आरआरबी के थ्रू ही होता है। इसीलिए आरआरबी का अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, आरआरबी का अगर काम है, जरूरत है, तो ये जो एम्प्लॉयज हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को रिटायरमेंट, ये स्विचिंग और towards the IBPS PO, ये number of less staffs in every branches, ये कहाँ पर होगा फुलफिल? ये फुलफिल होगा आपके इस बार के नोटिफिकेशन में, इस बार के रिक्रूटमेंट साइकिल में। इसीलिए ये तो डन है माय डियर फ्रेंड्स की जो वैकेंसीज है वो बहुत ज्यादा होगा कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। आईबीपीएस आरआरबी में नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज होगा स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और असिस्टेंट में। इसीलिए जो वैकेंसीज है वो ज्यादा होगा। नोटिफिकेशन आने का मैंने आपको कब दिया पॉसिबिलिटी, ये भी बिल्कुल श्योर है। इसीलिए प्रिपेयर रहिए कि आईबीपीएस आरआरबी में जो भी आपको स्कोर करना है वो इस बार कर लेना, और इस बार आपको सिलेक्शन ले लेना है, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है 2020। इसके बाद आईबीपीएस असिस्टेंट, जो ऑफिस असिस्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज इस बार आने वाला है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1 ऑफिस असिस्टेंट में इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा तब जब आप अपना जीए और मॉक टेस्ट बहुत अच्छा रखेंगे। तो आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड किया हूं, जिसमें मैंने आपको बताया 95% तो आपका वेटेज ले लेगा जनरल अवेयरनेस का। इसीलिए मैं आप लोगों को बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आपका जो जीए है वो बहुत मजबूत हो जाए बैंकिंग के साथ साथ। माइंड को ट्रेंड करने के लिए आपको बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट को देना। मॉक टेस्ट अगर आप देते हैं तो आपको ये रियलाइज होता है कि आपके पास क्या नॉलेज है और क्या नॉलेज आपको गेन करना है। तो कोड यूज कीजिए आरआरबी के लिए, जितना मॉक टेस्ट है वो दीजिए, जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं वो कीजिए। अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो वो ये कोड के थ्रू मिल रहा है, तो केएस एजुकेशन कोड यूज करते हुए आप ये बेनिफिट उठाइए फ्लैट 10% का। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको लिंक दिया गया है,
आप उसको यूज करते हुए बाय कर सकते हैं। वीडियो कोर्स भी आप ले सकते हैं अगर आप आरआरबी के लिए प्रिपेयर अभी होना चाहते हैं तो वीडियो कोर्स देखिए इतने कम दाम में और आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, राइट, और वो भी बेटर क्वालिटी का। मॉक टेस्ट का मैं बात करूं तो ये भी बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है और बहुत तगड़े तगड़े मॉक टेस्ट को ये अभी चैलेंज दे रहा है। इसीलिए जो नंबर ऑफ मॉक टेस्ट एंड द क्वालिटी ऑफ मॉक टेस्ट इज सो हाई ऑफ दिस। आप बिल्कुल ले सकते हैं और विशेष में कुछ नहीं बोलूंगा, आप सब खुद बुद्धिमान हैं, खुद इंटेलिजेंट हैं, आप सब समझ सकते हैं इस बात को। केएस एजुकेशनल हब को आप फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, जुड़े रहिए ताकि और जो न्यूज़ है मैं बता पाऊँ आप लोगों को। टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। शेयर करना ना भूलें ये अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे बैंकिंग अवेयरनेस, बहुत सारे रीजनिंग के मैंने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करा रखा है, प्लेलिस्ट में एक बार बिल्कुल चले जाइएगा। इसके साथ मैं आप लोगों को जीए हर मंथ का प्रोवाइड करता हूँ, वो भी बेस्ट जीए जो एग्जाम में दिखता है। को रिलेट करके क्वेश्चंस को मैं बनाता हूँ, को रिलेट करके क्वेश्चंस को देता हूँ ताकि आपका स्कोर इंक्रीज हो पाए। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।